आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। खबर है आपकी मौत की। जी हाँ, अगर आपने भी कोरोना टाइम में लगवाई थी कोविशील्ड वैक्सीन तो आपका हो सकता है खून गाढ़ा। खून में प्लेटलेट्स की संख्या हो सकती है कम, आपके हार्ट पर हो सकता है अटैक और अंततः आपको आ सकती है मौत। लेकिन बड़ी खबर ये नहीं है दोस्तों, बड़ी खबर ये है कि इस सब के पीछे है बीजेपी का हाथ। बीजेपी आप सबकी जान लेना चाहती है क्योंकि उसने लिया था कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से चंदा, और इस चंदे के धंधे में बलि चढ़ने जा रहे हैं इंडिया के करोड़ों लोग। तो बीजेपी को वोट बिल्कुल मत देना और मोदी तानाशाह है। ये कोविशील्ड वाली खबर आप सबने सुन ली होगी, पर जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही हर खबर के भी तीन पहलू होते हैं। दो नहीं, हर खबर के तीन पहलू होते हैं। पहला वो जो आपको ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी या रवीश कुमार जैसे लोग बताते हैं, जिसमें कि आपके गीले कच्चे से लेकर बेरोजगार बच्चों तक भारत की हर समस्या के लिए मोदी और बीजेपी ही जिम्मेदार होते हैं। दूसरा पहलू वो होता है जो गोदी मीडिया बताता है, जिसमें बीजेपी और मोदी कभी गलत नहीं होते, चाहे मणिपुर में कितने भी लोगों को मौत आ जाए। और एक तीसरा पहलू होता है असली खबर, अनबाइज्ड न्यूज़, जो कि आजकल भगवान से भी ज़्यादा दुर्लभ चीज़ हो गई है। असली खबर आपको कोई नहीं दिखाता, उसे आपको खुद से खोजना पड़ता है। तो ये जो कोविशील्ड वैक्सीन खबरों में है, इस खबर का तीसरा पहलू आज आपको मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं भी एक तानाशाह का अंधभक्त हूँ। मैं सच कह रहा हूँ या झूठ, आप खुद से पता करके बताइए। तो कुछ सवाल आप सबके दिमाग में होने चाहिए कि क्या कोविशील्ड से सच में लोगों की जान जा रही है? अगर मैंने कोविशील्ड लगवाई थी तो क्या मुझे भी इससे खतरा है? क्या बीजेपी इसके लिए दोषी है? क्या उसने कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी से चंदा लिया था? कोविशील्ड के साइड इफेक्ट हैं, क्या ये बात कंपनी ने छिपाई थी? सब पता चलेगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो ये बात है सन 2019 की, जब चाइना के पवित्र शहर वुहान में इस कोरोना ने अवतार लिया था। फिर जनवरी 2020 आते आते पूरी दुनिया में इसका प्रकाश फैल गया। हजारों लोग इस पर जान छिड़कने लगे। WHO से लेकर दुनिया भर के तमाम फार्मा एक्सपर्ट इसका इलाज ढूंढने लगे। 24 जून 2020 को चाइना में इसकी पहली वैक्सीन सिनोवैक को अप्रूवल मिला। मतलब ये थी वर्ल्ड की पहली कोविड वैक्सीन। पर इंडिया में जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ था वो हुआ था 16 जनवरी 2021 से। दुनिया की पहली वैक्सीन इस्तेमाल किए जाने के लगभग 7 महीने बाद इंडिया में 2 वैक्सीन अप्रूव की गई थी। एक थी कोवैक्सीन, जिसे भारत के अंदर ही डेवलप किया गया था और बनाया भी गया था, मतलब ये पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन थी। दूसरी थी कोविशील्ड, जिसके बारे में ये खबर है, और इसे डेवलप किया था ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने। अब इसमें ऑक्सफोर्ड तो आपकी ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी है और एस्ट्राजेनेका है एक ब्रिटिश स्वीडिश फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये कोविशील्ड डेवलप हुई थी ब्रिटेन में, जहां इसका नाम था एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। लेकिन इंडिया में इसे बनाने का लाइसेंस मिला था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, जो कि एक प्राइवेट फार्मा कंपनी है, और इसके मालिक हैं अडार पूनावाला। इंडिया में आकर ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन हो गई थी कोविशील्ड वैक्सीन। तो अब चाहे कोविशील्ड वैक्सीन का हो या फिर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, बात दोनों एक ही है। बस ब्रिटेन में उसका नाम एस्ट्राजेनेका है और इंडिया में कोविशील्ड। तो हुआ ये कि 2021 में ब्रिटेन में जेमी स्कॉट नाम के इस आदमी ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगवाई। लगभग 10 दिन बाद जब वो एक दिन सोकर उठा तो उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा, उल्टी होने लगी, बोलने में परेशानी होने लगी। वो डॉक्टर के पास गया, जांच की गई तो पता चला कि उसके दिमाग की एक नस में ब्लड का क्लॉट बन गया है, जिसकी वजह से उसके दिमाग के उस हिस्से से खून का आना जाना रुक गया है और उसे ब्रेन हेमोरेज हो गया है। उसकी सर्जरी हुई, 1 महीना वो कोमा में रहा, और जब होश आया तो उसकी याददाश्त कमजोर हो गई थी। पढ़ने लिखने बोलने में परेशानी होने लगी थी, अपना काम करने में परेशानी होने लगी थी। इसके बाद उसने एस्ट्राजेनेका कंपनी पर कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि कंपनी ने अपनी वैक्सीन के फायदे तो बहुत बड़ा चढ़ाकर बताए थे, लेकिन इसके रिस्क के बारे में उतने अच्छे से नहीं बताया। अगर बताया होता तो मैं ये वैक्सीन कभी नहीं लगवाता। इस वक्त ब्रिटेन में 51 से ज्यादा केस इसी एस्ट्राजेनेका के खिलाफ चल रहे हैं, जिसमें लोगों को इसी तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। इसी केस में अभी 2-3 दिन पहले ही इस एस्ट्राजेनेका कंपनी ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, उसकी वैक्सीन का एक रेयर साइड इफेक्ट है TTS सिंड्रोम। इंडिया में जिस फार्मा कंपनी ने इसे बनाया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके खिलाफ भी केस फाइल कर दिया गया है, क्योंकि इंडिया में जो 220 करोड़ वैक्सीन लगाई गई थी उसमें से लगभग 80% लोगों को ये कोविशील्ड ही लगी थी। अब पहला सवाल ये उठता है कि TTS सिंड्रोम है क्या? तो इसका पूरा नाम है थ्रोम्बोसिस, बाकी ये जो स्क्रीन पर लिखा रहा है पढ़ सको तो पढ़ लो। अब इसमें होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस TTS सिंड्रोम में बॉडी में कहीं भी ब्लड क्लॉट्स बनने लगते हैं, जैसे कि ब्रेन में, लंग्स में, आर्टरीज में, साथ में प्लेटलेट्स काउंट भी कम हो जाता है, और ये बहुत ही रेयर केस में होता है।
मतलब 1 लाख में से किसी एक को होने का चांस होता है, और ज़रूरी नहीं है कि ये हर किसी के लिए जानलेवा ही हो। दूसरा सवाल, क्या आप लोगों को भी इससे खतरा है? मतलब जिस किसी ने भी ये कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है, क्या उसको भी इससे खतरा है? तो मोस्टली नहीं। क्यों? क्योंकि ये साइड इफेक्ट वैक्सीन लगवाने के 4 से 42 दिन के अंदर सामने आ जाता है, और ज़्यादातर इंडिया को वैक्सीन लगे हुए 2 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है। तीसरा सवाल, क्या कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने ये बात सबसे छिपाई थी कि उसकी वैक्सीन से ऐसा साइड इफेक्ट होता है? तो नहीं। कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर यह साफ साफ लिखा गया था कि इसके साइड इफेक्ट में एक रेयर सिंड्रोम TTS हो सकता है, जिसका चांस 1 in 100,000 है, मतलब 1 लाख में से किसी एक को। चौथा सवाल जो विपक्ष और हर मोदी विरोधी उठा रहा है कि कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बीजेपी को 52 करोड़ का चंदा दिया, तो सरकार ने उसकी वैक्सीन को इंडिया में अप्रूव कर दिया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इस कंपनी ने बीजेपी को 52 करोड़ का चंदा दिया था। कब दिया था? अगस्त 2022 में। इंडिया में कोविशील्ड वैक्सीन लॉन्च कब हुई थी? जनवरी 2021 में। हो सकता है पेमेंट लेट हो गया हो, लेकिन अब इसी चीज को एक दूसरे नजरिए से देखते हैं, एक अंधभक्त के नजरिए से। वो वक्त इमेजिन करो जब कोविड एकदम पीक पर था, जब हर दिन आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसियों के मरने की खबर आ रही थी, खुद आपके घर वाले मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, हर जगह लाशें ही लाशें थी, लेकिन उनके जलाने की जगह नहीं थी। अगर आपके घर में किसी को इस वैक्सीन की ज़रूरत होती और उसे ये बता दिया जाता कि ये कोविशील्ड वैक्सीन है और इसका एक रेयर साइड इफेक्ट ये है कि आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं, जो कि 1 लाख में से किसी एक को होता है, तो क्या आप वैक्सीन नहीं लगवाते? और ये रिपोर्ट देखो, कोविड वैक्सीन की वजह से इंडिया में 42 लाख लोग मरने से बचे हैं, और इसके साइड इफेक्ट के कितने केस हैं? 1 या 2। तो हाँ, ये हो सकता है कि बीजेपी ने चंदा लेकर कोविशील्ड को जनता तक पहुंचाया, पर इंडिया में 2.2 बिलियन 220 करोड़ वैक्सीन दी गई हैं, जिसमें से 80% कोविशील्ड थी, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया भर में हमने वैक्सीन भेजी थी। अब अगर चंदा लेने की वजह से 42 लाख जाने बच गई हैं, तो बीजेपी को ऐसी कंडीशन में हर बार चंदा लेना चाहिए। अगली बार आप भी दीजिएगा, मैं भी दूंगा।